चैनल वाले डिबेट कर रहे हैं, कभी गाल पकड़ा जा रहा, कभी नाक पकड़ा जा रहा, कभी मंगलसूत्र दिखाया जा रहा, जैसे लगा को अपने बाप पे भरोसा नहीं। सचिन ने क्या तीर मार दिया भाई, पाकिस्तान से मुस्लिम महिला को लाकर हिंदू बनाकर घर में रख लिया, बहुत किला फतेह हो गया। बस कितनी मूर्खता है, कितनी बेवकूफ़ी है। कोई भी आ सकता है पबजी के चक्कर में, लवजी के चक्कर में। किसी बाबा बागेश्वर के अगर शब्दों में समझे तो खेती हो गई, वो प्लॉट खाली नहीं है। तो तू सचिन पर फिदा थी, आज बाबा हंसे तो तू बाबा पे फिदा हो गई, और सचिन उसी में खुश है कि 27 साल की महिला मिल गई। अरे सचिन जब खड़ा होता और जो चार मोबाइल सिम कार्ड, मोबाइल टूटा हुआ और उसके बाद कई अकाउंट्स, यूपी एटीएस ने जो एक्शन लिया है वो हमारे वीडियोस पहुंचने के बाद लिया है। क्योंकि पिछले 5 दिनों से मैं लगातार 7 दिनों से यही बोल रहा हूं, आज फिर बोल रहा हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4, मैं प्रभात। और आप जैसा कि जानते हैं कि इन दिनों एक महिला पाकिस्तान से आई हुई है, सीमा हैदर, जो कि काफ़ी सुर्खियों में है। मीडिया के तमाम चैनल्स जो हैं वो लगातार इस पर इंटरव्यू सीमा हैदर का और जो तथाकथित पति हैं सचिन, अभी उनका इंटरव्यू ले रहे हैं। एक जो प्रेम का एंगल है वो दिखाने की कोशिश हो रही है, लेकिन अब तमाम सवाल भी उठने लगे हैं उस महिला के यहाँ पे आने के बाद। और उसके बाद अब यूपी एटीएस वो अब इस मामले पे तहकीकात कर रही है और सीमा हैदर से पूछताछ कर रही है। हमारे साथ बात करने के लिए गुलाम सरवर जी हैं। अभी हम इनसे बात करेंगे कि इस मामले को, इस पूरे मामले को सर आप किस तरह से देखते हैं, जिस तरह से पिछले एक दो महीने से लगातार चर्चा में बना हुआ और ये सारी जो है और जो पिछले मुद्दे हैं उनको पीछे छोड़ता जा रहा है। आखिरी में जो आपका सवाल था वो बिल्कुल सारे जवाब का मैंने सारांश था, निचोड़ था कि दरअसल हमें और आपको और सारे भारत के लोगों को इस बात पर हैरत है कि देश में अनेकों समस्याएं हैं जिस पर किसी भी कीमत पर मीडिया में चर्चा नहीं हो रहा। और सबसे बड़ी बात है कि सीमा से ही अगर संबंधित आपको मुद्दे रखने थे तो बड़ा मुद्दा देश की सिक्योरिटी का है, देश की सुरक्षा का है कि हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित हैं या नहीं हैं। आपको याद होगा 2013 में जब प्रधानमंत्री के नाम से मार्केट में आए थे, भावी प्रधानमंत्री के रूप में हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो अपने भाषणों में कह रहे थे कि भाइयों बहनों, देश की सीमा सुरक्षित हाथों में नहीं। लेकिन अब सवाल इनसे ये किया जाना चाहिए और विपक्ष को करना चाहिए। हमें विपक्ष पर भी हैरानी होती है कि विपक्ष भी मुद्दों पर बात करने को तैयार नहीं है। सीमा को जिस तरह से पिछले 15 दिनों से मीडिया में सुर्खी बनाया गया, हेडिंग्स बनाए गए, हेडलाइन चलाए गए, डिबेट कराए गए, लगातार निरंतर विदाउट एनी गैप कंटिन्यू डिबेट हुआ। इस पर लगातार इसी पर डिबेट हो रहा है। यानी एक दिन में एक चैनल में अगर 4 डिबेट है तो चारों सीमा पर है। सवाल ये पैदा होता है कि डिबेट को जब आप देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि ये डिबेट तो मजाक उड़ाया जा रहा। मजाक प्यार का भी है, मजाक इश्क का भी है, मजाक महिला का भी है, मजाक देश के कानून का भी है और मजाक देश की सीमाओं की सुरक्षा में लगे लोगों का भी। अब कानून का मजाक कैसे, उसको समझिए। पबजी भारत में बैन है, उसके बावजूद सचिन खेल रहा था। मजाक है या नहीं कानून का? नहीं, वो कोरोना के टाइम पे बता रहे हैं। मेरा कहना बैन होने के बाद ये चला है सिलसिला, इसका लगातार चल रहा है ना भाई। ये खेल रहा था तो इससे ये सवाल क्यों नहीं किया गया, भैया तुम पबजी क्यों खेल रहे थे? देश में जब कानून बना दिया गया कि बैन है, फिर तुम सबसे पहले बैन होने के बाद भी उस तरह के ऐप डाउनलोड कैसे हो जाते हैं? बैन है तो सरकार के पास कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए, कोई ऐसा एक्सपर्ट होना चाहिए साइबर का कि किसी चीज़ को अगर बैन करेंगे, मान लीजिए किसी चैनल को सरकार बैन करना चाहती है, जाकिर नायक के आप चैनल को आपने बैन किया, वो तो नहीं दिख पा रहा, उसके यूट्यूब पर चल जा रहे हैं, वो तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन पबजी बैन के बावजूद खेला गया, एक अपराध। दूसरा अपराध कि तमाम सीमाओं को तोड़कर कथित तौर पर यह सीमा भारत के सीमा में प्रवेश की, और सिर्फ सीमा में प्रवेश नहीं की, भारत के राजधानी दिल्ली में प्रवेश कर गई। ग्रेटर नोएडा तो दिल्ली एनसीआर है ना भाई। जब दिल्ली में सीमा आ सकती है अपने 4 नन्हे मुन्ने बच्चों को लेकर, तो आतंकवादी कैसे नहीं आ सकता? सवाल पैदा होगा कि नहीं होगा? अरे आतंकवादी आ सकता है, नहीं आ सकता उस रास्ते से? ये तो दुनिया के उन आतंकवादी संगठनों को आपने एक रास्ता बता दिया ना।
देखो कितना आसान है दिल्ली पहुंचना, कोई भी आ सकता है। पबजी के चक्कर में, लवजी के चक्कर में, किसी भी चक्कर में आ जाओ और बम ब्लास्ट करने के चक्कर में भी आ जाओ, भाई रास्ता खुला हुआ है हमारा। नेपाल आना और नेपाल से यहाँ आ जाना, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा, ये सवाल है असल। तो इस पर अगर बहस होती टीवी चैनलों पर कि भाई आखिर सीमा कैसे पहुंच गई ग्रेटर नोएडा, रास्ते में किसी ने इसको चेक क्यों नहीं किया, किसी ने इसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया, किसी ने इससे पूछताछ क्यों नहीं की, इसके डॉक्यूमेंट्स चेक क्यों नहीं किए गए, इत्यादि इत्यादि अनेकों प्रश्न हैं जिसका उत्तर आज तक ना दिया गया और ना चैनल वालों ने इसका उत्तर मांगा, ना ये प्रश्न बनाया। चैनल वाले डिबेट कर रहे हैं, कभी गाल पकड़ा जा रहा, कभी नाक पकड़ा जा रहा, कभी मंगलसूत्र दिखाया जा रहा, जैसे लग रहा पूरा भारत हिंदूमय हो गया एक सीमा के आने से। कितनी मूर्खता है, कितनी बेवकूफ़ी है कि अगर मंगलसूत्र पहन लेने से ही हिंदू धर्म बढ़ जाएगा और टीका और चंदन लगा लेने और सिंदूर लगा लेने से ही संस्कारी महिला हो जाएगी, वो बदकार महिला जो कितनों पति को धोखा दे चुकी, जो अपने बाप को धोखा दे चुकी, जो अपने उन 4 मासूम बच्चों को धोखा दे रही है, वो अगर मंगलसूत्र पहन ली तो यहाँ भक्त खुश हो गए मजे में। हमको तो सचिन ने क्या तीर मार दिया भाई, पाकिस्तान से मुस्लिम महिला को लाकर हिंदू बनाकर घर में रख लिया, बहुत किला फतेह हो गया, समझो ये दिखाया जा रहा है। लेकिन सीमा को भी तो हिंदुओं पे ज्यादा भरोसा है, वो ऐसा कहती भी हैं। सीमा को अपने बाप पे भरोसा नहीं, उसको हिंदुओं पे भरोसा हो जाएगा। अरे भाई भरोसे का आदमी अगर भरोसे की बात करे तब आप वो बात करो। सीमा को अपने बाप पे अगर भरोसा होता तो वो कभी यह कदम न उठाती। पहले पति पर भरोसा होता तो दूसरी पति न करती, दूसरे पति पर भरोसा होता तो तीसरी न करती। सचिन तो चौथा उसका है और ये तो कैरेक्टरलेस महिला है। और इसको आप दिखा रहे हैं ऐसा, आप टीवी चैनलों में ऐसी महिलाओं को आपने बैठाना शुरू कर दिया और उसी पर आपने पूरा दिन बिताना शुरू कर दिया। तो इस देश में अभी भी एक टोली है मूर्खों की जो इस पे ताली पीट रही है, जबकि हमारी सुरक्षा को जो है भेद दिया गया, हमारी सुरक्षा को अंगूठा दिखा दिया गया, हमारे देश में ये हमारा संदेश पहुंचा दिया गया उन आतंकवादियों को कि भारत की राजधानी दिल्ली पहुंचना बहुत आसान है और उसके बाद लोग ताली पीट रहे हैं। तो पीटिए ताली आप, लेकिन ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जो घटना घटी है। प्यार तो बहुत सारे होते हैं, प्यार में गिरफ्तार भी आदमी होता है। सीमा अगर गिरफ्तार हो जाती तो कुछ बात दूसरी बनती कि भाई एक एंगल हमारा दुरुस्त है कि हम सुरक्षा के मामले में कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ सारे एंगल ध्वस्त हो गए। तो ये जो 4 मोबाइल, सिम कार्ड, मोबाइल टूटा हुआ और उसके बाद कई अकाउंट्स और जिस तरीके हॉट स्पॉट से फ़ोन, ये सब ATS में पूछताछ में अब जिस तरीके से बात सामने आ रही है, इससे आपको क्या लग रहा है? क्या लग रहा है कि वो क्या सही में कोई जासूस या जिस तरीके से जो एंगल कहा जा रहा है? पूरे भारत में सिंगल पर्सन मैं हूँ, हाफिज गुलाम सरवर, पूरे भारत की बात कर रहा हूँ। आप हालांकि इसको गुरूर और फख्र घमंड भी कहा जा सकता है, लेकिन नहीं, मैं सारे वीडियोस देख रहा हूँ। पूरे भारत में जितने लोग बोल रहे हैं वो सीमा के फेवर में बोल रहे हैं, ज़्यादातर बोल रहे हैं क्या ये तो राष्ट्रीय भोजी मिल गई हमको, ये तो 4 बच्चों समेत जो है हमने पाकिस्तानियों को, 4 मुस्लिम बच्चे और 1 मुस्लिम महिला को हमने हिंदू बना दिया। यानी सारे बैन, मैं पहला व्यक्ति हूँ कि मैंने इस मुद्दे को उठाया, सुरक्षा के मुद्दे को, कि ये सिक्योरिटी का फेल्यूर है, पहले इस पर बात हो। मैं समझता हूँ यूपी ATS ने जो एक्शन लिया है वो हमारे वीडियोस पहुँचने के बाद लिया है, क्योंकि पिछले 5 दिनों से मैं लगातार 7 दिनों से यही बोल रहा हूँ, आज फिर बोल रहा हूँ। यूपी ATS के सभी पदाधिकारियों से मेरी विनती है कि कोई भी ऐसा मतलब एंगल छूटना नहीं चाहिए जिससे कहीं भी कुछ बच जाए। सारे लीकेज आपको बंद करने पड़ेंगे, क्योंकि आप देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपके माथे पर, आपके सर पर है। आपके वजह से हम लोग खुले में चौड़े में घूमते हैं। अगर हमारे सुरक्षा कर्मी कॉम्प्रोमाइज करने लगेंगे तो खतरा आम लोगों पर आएगा। इसलिए आपने उठाया है सचिन की भूमिका, सीमा की भूमिका, सचिन के माँ की भूमिका, उनके पड़ोसी की भूमिका, किन किन लोगों से कब कब संपर्क हुआ, सारी भूमिकाओं की जांच पूरी तरह से होनी चाहिए। ये मांग मैं आपके चैनल के माध्यम से कर रहा हूँ। कुछ डांस के वीडियोज भी उनके वायरल हो रहे हैं, कुछ डांस के वीडियोज वायरल हो रहे हैं, उसके कई सीन आ रहे हैं सामने, और वो एक कलाकार है
वो कलाकार है। और मैं अंधभक्तों को बता दूं आपके, अमिताभ बच्चन भी फिल्म में हज करने गए थे, तो अमिताभ बच्चन मुसलमान हो गए क्या? नाना पाटेकर नमाज पढ़े हैं फिल्म में, आप लोगों ने वो फिल्म देखा होगा, और वो कुरान की आयत भी पढ़ रहा है, तो नाना पाटेकर मुसलमान हो गया क्या? अरे ये बनावटी फिल्म वाली महिला ये रोल कर रही है। हमारे यहाँ महाभारत और रामायण भी दिखाया जाता है सीरियल में, तो सीता मैया का भी तो कोई रोल करती है ना महिला, तो क्या वो सीता मैया हो जाएगी? अरे वो रोल है, पार्ट है। तो ये अगर मंगलसूत्र पहन ली और तुम खुश हो गई कि ये हिंदू हो गई, अरे ये हिंदुओं को धोखा देने आई है, ये भारत को धोखा देने आई, और सचिन को बराबर का शरीक माना जाएगा इस जुर्म में। सचिन बड़ा मुजरिम है, सीमा छोटी मुजरिम है, क्योंकि अगर मेरे घर में मेरी लंका को भेदने वाला अगर कोई आता है तो मैं मुजरिम हूं पहले। वो शेर जो है ना, घर को आग लग गई घर के चिराग से, तो भारत की सुरक्षा हिला दिया है। भारत का ये लाल जो कहला रहा है, मारा टूटा लड़का, जो सचिन देखने में रिक्शा चलाने वाला लगता है, तो मुझे न बदन में हाथ में गोश्त है, न चेहरे पर रौनक है, पता नहीं कहाँ पड़ी कौन ऐसे बीमारी है कि खेल के कहाँ से कहाँ को। ये बड़ा अजीब उलझी हुई कहानी, पूरी कहानी उलझी हुई है, कंफ्यूज हो रहा है लोग। हम जैसे लोग सोच रहे हैं कि हो कैसे गया ये सारी चीज़ें, ये पॉसिबल कैसे हुआ कि एक पाकिस्तान की वो महिला जो खुद कलाकार है, जिसके कितने पति हैं अभी गिना ही नहीं गया ठीक से, जिसके कितने यार हैं ये भी नहीं गिना गया, जिसकी भूमिका कितनी है, कितने चेहरे हैं, उसके चेहरे कितने हैं अभी, तो ये गिना ही नहीं गया और खुशी पहले मनाना शुरू। इससे ज़्यादा कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। इसी बीच जो है बाबा बागेश्वर के बारे में जब पूछा गया तो सीमा कहती हैं वो मुझे पसंद आते हैं, उनकी स्माइल अच्छी है, और उसके साथ साथ ये भी कहती हैं कि नेपाल के मंदिर में जो उनकी जिस तरीके से मतलब शादी का रस्म किया गया, उसके बाद यहाँ कहती हैं कि अब आगे जो है बाबा बागेश्वर धाम जा करके वो शादी रचाना चाहती हैं इस तरीके से। हाँ, तो ये जो बाबा बागेश्वर का फिर बयान आता है कि हाँ ज़रूर हम पर्ची खोलेंगे, तो इस तरीके से इसको किस रूप में आप देख रहे हैं? देखिए, बाबा बागेश्वर पर तो मैं कोई टिप्पणी अब करूंगा नहीं। मैंने अपनी राय पहले रख दी है, ठीक है। साल 6 महीना के ये भी बेचारे मेहमान हैं, बाबा बागेश्वर भी साल 6 महीने के मेहमान हैं। लेकिन सीमा पर मैं कहता हूं कि अगर वो बोली है कि बाबा बागेश्वर की मुस्कुराहट पर मैं फिदा हूं, तो इसका मतलब कितनी कैरेक्टर लेस है वो महिला कि अभी तो तू सचिन पर फिदा थी, आज बाबा हंसे तो तू बाबा पे फिदा हो गई, कल कोई और हंसेगा तू उस पे फिदा। अबे तेरा कहीं घर ठिकाना है या नहीं? कहीं रुकेगी कि भागती चली जाएगी? किस किस के मुस्कुराहटों पर तुम दोगे अपनी जान? कोई तो बना लो अपनी पहचान। जो मुस्कुराए, आप बाबा मुस्कुराए तो बाबा पे फिदा हो रही है, ये ड्रामा। अगर हम लोगों की हुकूमत होती तो ऐसी महिला को एक अलग सेल बना के डाला जाता, जेल में नहीं सेल में डाला जाता। भाई कितनी कैरेक्टरलेस है बाबा, और क्या कहते हैं संत, और किसी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। बाबा मुस्कुराए तो ये उस पर फिदा है, कल कोई और मुस्कुराएगा उस पर फिदा हो जाएगी। ये सब बहुत मतलब उसके कैरेक्टर को दर्शाने वाले शब्द हैं, और इसको तो कभी लाना नहीं चाहिए चर्चे में, लेकिन दुर्भाग्य से मीडिया तो लगी हुई है इसी सबको चर्चे में लाने पर। और आपने भी दोहरा दिया, ये बिल्कुल चरित्रहीन महिला है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। डे 1 से, जन्म से लेकर अब तक 40-45 साल इसकी उम्र है। ये 27 साल का आधार कार्ड बनाई हुई है, जिसके बच्चे की उम्र 15 साल है, इसकी उम्र 27 साल है। बड़ा अजूबा खेल है। बड़ा 4 बच्चे जो आए हैं उसमें सबसे छोटा बच्चा 8-10 साल का है, बड़ा बच्चा जाहिर सी बात है 15 साल का होगा। साल 6 में 1.5 साल का तो गैप होगा। जनवरी फरवरी अगर मार्च अप्रैल भी होगा तब भी 1-1.25 साल का गैप होगा। उसके बावजूद जो ये कह रहे 27 साल, और सचिन उसी में खुश है कि 27 साल की महिला मिल गई। अरे सचिन जब खड़ा होता और वो जो खड़ी होती है तो सचिन के सीमा के पैर के बराबर हो जाता है सचिन। अब पता नहीं सचिन के परिवार को क्या दिख रहा है, इस मुसीबत को कैसे मोल ले लिया, पूरा परिवार एक्सेप्ट कर लिया। पता चला कि गांव में भी लोग जश्न मना रहे हैं कि एक नई बहू आ गई, और अब तो ये सोशल मीडिया पर लग रहा है कि एक गिरोह है पूरे भारत में, वो सभी जश्न मनाने में लग गए। भैया विचित्र लीला है यहाँ भी। लेकिन मंगलसूत्र पर आपने कहा और सिंदूर पर, उस पर एक बाबा बागेश्वर का भी बयान आया कि जो है वो जो नहीं पहने रहते उनका ये होता है कि उनका कुछ खाली है, मतलब इस तरीके से जो बयान आया। अरे बोलिए ना, बोलने में डरते हैं, प्लॉट खाली है। बोला जो शब्द उन्होंने दोहराया है वो कोट कर दीजिए। तो यहाँ पर वो जो सिंदूर और मंगलसूत्र की बात कही कि हाँ वो लगा रही है सीमा, तो क्या लग रहा है कि ये कॉम्बिनेशन कोइंसिडेंस नहीं दिख रहा? नहीं, बाबा बागेश्वर के अगर शब्दों में समझें तो खेती हो गई, वो प्लॉट खाली नहीं है, अब बन गया, निर्माण हो रहा है, ये उनका कहना हुआ। किसी भी धर्म की एक होती है पहचान, वो आउटलुक बोलते हैं इंग्लिश में। जैसे मैं दिख रहा हूँ,
तो देखते लोग समझ जाएगा मुसलमान। लेकिन इस्लाम का कहना है कि टोपी पहनने से कोई मुसलमान नहीं हो सकता, दाढ़ी रखकर भी मुसलमान नहीं हो सकता, कुर्ता पाजामा पहनकर भी मुसलमान नहीं। मुसलमान होने के शराइत हैं, उन शर्तों को मानने और अमल करने पर वो मुसलमान होगा। ऐसे ही हिंदू धर्म में भी होना चाहिए। अगर मंगलसूत्र ही से हिंदू कोई हो जाता है तो फिर बाकी काम तो करना नहीं है, पाप पुण्य का मतलब ही नहीं बनता। अरे भाई जीवन है, धर्म सिखाता है ये पाप है, ये पुण्य है, यहाँ स्वर्ग है, यहाँ नर्क है, ये विवाह है, ये 7 फेरे हैं, जीवन है, मरण है, पिता है, संस्कार है, सारी जिम्मेदारी है। बच्चों की परवरिश कैसे होगी, भाई के साथ क्या संबंध होगा, पड़ोसी के साथ क्या संबंध होगा, क्यों श्रवण कुमार की कहानी क्यों सुनाई जाती है लोगों को? आपने सुनी है कि नहीं सुनी है श्रवण कुमार की कहानी? क्यों सुनाई जाती है भाई? वही तो धर्म है ना। अपने माता पिता को कैसे चारों धाम लेकर जा रहा अंधे माता पिता को, वो एक लंबी कहानी। बारे में मैं ये बता रहा हूँ, धर्म का मतलब केवल पहनावा नहीं है, धर्म धारण करने की चीजें हैं और वो जीवन में दिखनी चाहिए, आपके एक्टिविटी से वो शो होनी चाहिए। केवल पहनावा, बहुत सारे बाबा जो है पहने हुए हैं बाबा का ड्रेस और अंदर खाली है, कुछ भी नहीं है उनके पास, खाली डब्बा है, खाली वो भगवा पहन लिए। बहुत सारे मौलाना इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी और टोपी है, अंदर कुछ भी नहीं है, इस्लाम का ABCD भी नहीं पता है, बस इतनी लंबी दाढ़ी और इतनी लंबा टोपा, ये सब नहीं होता है। इसलिए बाबा का ये बयान भी निंदनीय है, महिलाओं का अपमान है, ये बिल्कुल ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी मैं आपको इतनी बात बता दूं कि सीमा को लेकर जो चर्चाएं देश में हैं, इस पर भी विराम लगनी चाहिए और सीमा कैसे आई इस पर चर्चा शुरू होनी चाहिए। आइंदा कोई भारत की सीमा में प्रवेश न करे इस तरह से अनऑथराइज्ड, गैर कानूनी, इसको सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में कभी ऐसा नहीं होगा कि हमारी सीमाओं से कोई प्रवेश बगैर किसी कागज पत्र के कर जाएगा। ये असल मुद्दा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आपने सुना गुलाम सरवर जी को, जिनका ये कहना है कि अब धीरे धीरे सीमा हैदर को लेकर के जो पूछताछ की जा रही है, उम्मीद है कि कुछ ऐसा निकलेगा। जो इनका कहना है कि जिस तरीके से घुसपैठ एक तरीके से पाकिस्तान से यहाँ पर भारत में आकर के की हैं और उनको लेकर के जो शक जताए जा रहे हैं वो शायद सही साबित हों। देखते रहिए फोरम 4, बने रहिए हमारे साथ। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।